महिला थाना प्रभारी सोनल शुक्ला जब एसपी कार्यालय पर पहुंची और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करने के लिए 2 घंटे का इंतजार करा, लेकिन उनकी मुलाकात पुलिस अधीक्षक से नहीं हो पाई और वह पुलिस कार्यालय में रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। महिला थाना प्रभारी सोनम शुक्ला ने बताया कि मेरे खिलाफ यह दुर्व्यवहार लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरआई आशीष तिवारी और डीएसपी प्रियंका पांडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाना प्रभारी सोनल शुक्ला को इसके चलते लाइन अटैच किया गया है और उन्होंने इन दोनों के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों के आरोपों के चलते मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है, लेकिन जो एफआईआर है वह गलत है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं टीआई सोनल शुक्ला, महिला थाना प्रभारी छिंदवाड़ा। मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे एसपी साहब के आदेश से कल एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसको लाइन अटैच मुझे कर दिया गया। उसके परिपालन में मैं यहाँ आई थी, लेकिन आमद नहीं जा रही हूँ। इसके पहले मैं एसपी साहब से मिलना चाह रही थी। मैं इसलिए मिलना चाह रही थी, एक तो गलत जांच पे मुझे लाइन अटैच किए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसपी साहब द्वारा आदेश दिया गया है, मैं उसका परिपालन करूंगी। लेकिन एक ऐसी जांच जो कि हमारे थाने से अप्रमाणित थी, उस पर महिला सुरक्षा शाखा डीएसपी मैडम द्वारा बार बार मुझे एफआईआर कायम करने को बोला जा रहा था। मैंने कहा मैडम मैं इसमें कायम नहीं कर सकती, क्योंकि यह जांच हमारे थाने से अप्रमाणित सिद्ध हो गई है। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को खुनिस बना लिया, ये आजाद थाने में कायम हुई। उसके बाद मुझे मैटर उन्होंने ये लेटर ऊपर ने मेरी लापरवाही से भेज दिया। उस पर एसपी साहब ने आदेश कर दिया मुझे लाइन के लिए। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ, मैं लाइन आई थी, पहले आरआई साहब मेरे 3 बच्चों की माँ हूँ मैं, कोई बंगला मुझे दिया नहीं गया। मैंने एसपी साहब से बोला, एसपी साहब ने बोला कि डीजीपी साहब देंगे। फिर चुनाव चल रहे थे, मैंने उनसे परमिशन नहीं ली जाने की। इसके बाद मैंने आवेदन दिया, मुझे परमिशन नहीं मिली जाने की, है ना। बच्चों को मैं यहाँ पे अपने साथ रख नहीं सकती थी कि वो मैटर छोड़ो, है ना, कि मकान नहीं मिला। ये मैं भी 3 बच्चों को छोड़कर यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है। कैसे रहती होंगी एक माँ अगर कैसे रहती होगी आप समझ सकते हैं। उसके बाद इतना ठीक है, आदेश एसपी साहब कर दिया गया मुझे लाइन अटैच होने के। उसके बाद आरआई सर द्वारा और महिला सुरक्षा शाखा डीएसपी मैडम द्वारा मुझे बार बार यहाँ वहाँ से फोन करवा कर कि आप लाइन में आमद दो, लाइन में आमद दो, लाइन में आमद दो। यहाँ तक कि एडिशनल एसपी सर ने 2 बार मुझे फोन किया कि सोनल जीत करने से कोई मतलब नहीं है, लाइन में आमद दो। मैंने कहा सर आपके आदेश का पालन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरी नाइट गश्त थी, मैं थाने पहुंची 12 बजे। उसके बाद आरआई सर ने और मैडम ने किसी नारायण नामक वाहन चालक को भेजकर कि जो आरआई सर हैं और मैडम है वो चाबी मंगा रहे हैं, गाड़ी मंगा रहे हैं। मैंने कहा मैं अपनी कानूनी कार्रवाई कर लूँ और डायरी सुपुर्द कर दूँ, उसके बाद मैं लाइन में आमद दे दूंगी। इतना बोल के वो चला, फिर आया, है ना। फिर उसने आया, मेरे ड्राइवर से चाबी छीन ली। मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया, मैंने कहा तुम चाबी लाओ मुझे दो। फिर उसके बाद ये आरआई साहब ने क्या किया कि मेरे ड्राइवर को लाइन अटैच कर दिया। फिर मैंने दूसरे ड्राइवर को बुलाया, वो भी बेचारा इस डर से चला गया कि मुझे भी कहीं इनके द्वारा लाइन अटैच ना कर दिया जाए, ठीक है। इतना तो इतना। इसके बाद मैं थाने से गाड़ी ना आ पाऊँ, मेरी गाड़ी पंचर कर दी गई। इसका प्रमाण पूरा मेरा थाना है कि उन्होंने थाने में आके कैसी ओछी हरकत की, गाड़ी और चाबी मांग रहे हैं एमटीओ शाखा से भेजकर। और फिर उसके बाद मैं एसपी साहब से ना मिल पाऊँ, इसका पूरा प्रयास आरआई सर उनकी मैडम द्वारा किया जा रहा है ना, क्योंकि पहले से ही लाइन पूरा पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि एसपी साहब इस चीज़ की जांच करें। इसके लिखित में भी मैं ऊपर आवेदन दूंगी, आईजी साहब को भी दूंगी, है ना। और मेरा उनसे अनुरोध है कि आपने मुझे कर दिया लाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं कहीं वहाँ रहना, मुझे कोई प्रेम भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे विरुद्ध जो इनकी द्वारा ओछी हरकत की आरआई सर द्वारा और मैडम प्रियंका मैडम द्वारा, उसकी जांच मैं चाहती हूँ। क्योंकि इनकी रवानगी, इनकी द्वारा जो रिपोर्ट मैंने पूरे अपने थाने में डाली है, इसकी जांच आपके द्वारा की जाए। बस मेरा इतना निवेदन। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? मेरा परिवार जलपुर में रहता है और मेरे 3 बच्चे हैं, उनको छोड़कर मैं यहाँ नौकरी करती हूँ और उनके कारण ही नौकरी करती हूँ। और ये चीज़ मैं एसपी साहब से बताना चाह रही थी कि सर आप एक बार सुन लें।
लेकिन एसपी साहब 2 घंटे से सुन नहीं रहे हैं, तो ठीक है, मैं लानवीजा का आमद देती हूँ, उनके आदेश का पालन करती हूँ। नहीं, आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा था? अब यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि इरादतन आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि ऐसा व्यक्तिगत बिहेव तो मैंने अपनी पूरी नौकरी पहली बार देखा है कि व्यक्तिगत आप यहाँ से फ़ोन करवा रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा मेरे से कोई क्राइम हो गया है क्या, ये मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। और मैं कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा।